साथियों जय हिंद। आरसी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 12 है और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1998, 1999, 2000 और 2014। तो साथियों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए, सालारजंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में, चेन्नई और बेंगलुरु। तो सालारजंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए, तो मेरे साथियों, जो भी प्रश्न आपको सही लग रहे हैं, मतलब आप जिनको कर पा रहे हैं उनको आप नोट नहीं करें, कोई बात नहीं, लेकिन जिन प्रश्नों को आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ नोट करते हुए चलें। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधानामात्य थे? अशोक के में, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानामात्य थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी? 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015, 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 24वां संविधान संशोधन 1971। तो साथियों, वो संविधान संशोधन विधेयक था 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा संविधान में जो संशोधन होगा उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य होगी। चलिए, ऑप्शन डी आपका राइट है। आजीलामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। आजीलामू जो लोक नृत्य है वो अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। चलिए, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, तैराकी से है। तो चिराग शेट्टी का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए आपका राइट है। आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बड़े ही ध्यान से आप करेंगे। किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? अंगामी, जारवा, ओंगो और टोडा। तो टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन 8। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत की पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और म्यांमार हिल्स को जोड़ती है? डोकिया पहाड़ी, चिन पहाड़ी, खासी पहाड़ी और तोबा ककड़ पहाड़ी। तो साथियों, चिन पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी इलाकों की पहाड़ी मिजो हिल्स को म्यांमार हिल्स से जोड़ती है। चलिए, 1864 और 1939 के मध्य ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश शासित भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? शिमला, जम्मू कश्मीर, गंगटोक और माउंट आबू। तो साथियों, ये राजधानी थी शिमला में। ऑप्शन ए आपका सही है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर, कोणीय संवेग संरक्षण के आधार पर, त्वरण के सिद्धांत के आधार पर। तो साथियों, जेट इंजन काम करता है, वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन 11। निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, जापान और अमेरिका की त्रिपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास था? सिम्बेक्स 20,
मित्र शक्ति, मालाबार और युद्ध अभ्यास। तो ये जो अमेरिका, भारत और जापान के मध्य जो युद्ध अभ्यास हुआ था, एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास था और इसका नाम था मालाबार। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए, और ये नवंबर 2020 में हुआ था। किसी फूल के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को इनमें से क्या कहा जाता है? ब्राइदल, पुष्प केसर, दल, बीजांड। तो किसी फूल के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को कहा जाता है बीजांड। ऑप्शन डी आपका सही है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल के लिए भारत का पहला घर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल के लिए उनका जो आश्रय स्थल बनाया जाएगा वो बनेगा बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए, निम्न में से यह कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, वेग का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो F समानुपाती m1 m2। चलिए, निम्न में से किस आयु का या व्यक्ति या उससे अधिक आयु का निम्न में से किस आयु का या उससे अधिक आयु का व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार किसी भाषा को लिख सके, पढ़ सके और समझ सके तो वह साक्षर माना जाएगा? तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 4 वर्ष। तो ऑप्शन ए 7 वर्ष। यानी कि जो 7 वर्ष का जो व्यक्ति है, अगर वो किसी भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है तो वो साक्षर माना जाएगा। ये 2011 की जनगणना में बढ़ था। चलिए, किसी देश की औसत आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उस देश की कुल आय में उसकी कुल जनसंख्या का भाग लगाया जाता है, उस देश की कुल जनसंख्या को उस देश की कुल आय में से घटाया जाता है, देश के सभी निवासियों की कुल आय, देश के कुल जनसंख्या और देश की कुल आय का गुणनफल। तो किसी देश की जो औसत आय निकाली जाती है वो निकाली जाती है साथियों, ऑप्शन ए, उस देश की कुल आय में उसकी कुल जनसंख्या का भाग लगाया जाता है, तब जाके किसी देश की औसत जनसंख्या निकल के आती है। अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन 3.0 की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? भारत जापान, भारत रूस, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस। तो 3.0 की जो शुरुआत हुई थी साथियों वो भारत और रूस में हुई थी। निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी और गंगा। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात बनाती है वो बनाती है कावेरी नदी। ऑप्शन बी आपका सही है। बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, शशि थरूर और डोनाल्ड ट्रंप। तो बिकमिंग पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। ऑप्शन बी। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? निदेशक, अध्यक्ष, महापौर और राज्यपाल। नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है महापौर। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए, द गोल्डन बोट पुस्तक किसने लिखी है? सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर, शशि थरूर, आर के नारायण। तो जो गोल्डन बोट पुस्तक है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी आपका सही है। भारत में प्रतिवर्ष पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो साथियों पीर बुदान का मेला लगता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट है। हिल पैलेस
संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो हेर पहले साथियों केरल में स्थित है। भारतीय रुपया के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया था? 2010, 2015, 2008 और 2009। तो भारतीय रुपया के प्रतीक को अपनाया गया था 2010 में। ऑप्शन ए आपका सही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की किन पहाड़ियों से निकलती है? ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ और पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ। तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी आपका सही है। तो साथियों आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। तो मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।